हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं कोडर बाबा। सो दिस इज पार्ट नंबर 9 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पेमेंट वाला जो पोर्शन है वो कैसे क्रिएट करेंगे, पेमेंट वाला पेज कैसे ऐड करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। साइन इन पेज पे चलेंगे, यहाँ पे यूजर करेगा लॉगिन अपने अकाउंट से और लॉगिन पे आ जाते हैं। तो अभी यूजर ने लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे जो भी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उन सारे प्रोडक्ट को हम यहाँ पे कार्ट में ऐड करेंगे। तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, अभी कार्ट में 0 प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे आ गए, हमने एक आइटम सेलेक्ट किया, साइज सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कार्ट में आपका एक जो आइटम है वो ऐड हो चुका है। फिर एक और हम एक दूसरा आइटम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो साइज सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। तो अब आप देखेंगे कार्ट में तो टोटल 2 आइटम जो हैं, 2 प्रोडक्ट वो कार्ट में आ गए हैं। तो जब आप कार्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कार्ट पेज ओपन होकर आएगा। इसमें आपको मिलेंगे 2 प्रोडक्ट, उनकी प्राइस और यहाँ पे बाय नाउ का बटन और साथ ही साथ आपको मिलेगा रिमूव बटन, ठीक है। रिमूव बटन का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप इसे क्लिक करोगे तो जो भी आइटम आपने सेलेक्ट किया है उसको कार्ट से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके गाइस, तो अभी देखो कार्ट में कितने 1 प्रोडक्ट अब यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर हम यहाँ पे एक अनदर प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। तो फिर से मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया। कार्ट पे क्लिक करोगे तो अब आपको कार्ट में दिख रहे हैं 2 प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर आपके सामने बाय नाउ बटन है। तो जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा जिसका नाम होगा पेमेंट पेज, जहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे कि आपको जो आइटम है इसका डिलीवरी कहाँ पे होना है। तो क्या नाम है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस तरह की चीजें, एंड देन आपको फिर वहाँ पे मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन। ओके, तो देखो अभी ये पेमेंट पेज हमने क्रिएट नहीं किया है, पेमेंट पेज, इस वजह से यहाँ पे लिख रहा है रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। तो पेमेंट पेज अभी हमने क्रिएट नहीं किया। तो अभी हम ये पेज ओपन करेंगे। ओके, पेज क्रिएट करेंगे पेमेंट नाम से। ओके गाइस, तो यहाँ पे रिमूव बटन, इसका भी कोड मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया। अगर नहीं बताया है तो आप चेक कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पर आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। ओके गाइस, तो देखो अभी क्या करेंगे, अभी हम फटाफट क्रिएट करेंगे पेमेंट वाला पेज। और पेमेंट वाले पेज को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे चलना है, राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट के नेम पे और यहाँ पर आपको पता ही है ऐड ऑप्शन पे चलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड न्यू आइटम और यहाँ पर आपको एक वेब फॉर्म सेलेक्ट करना है और फिर आपको एक वेब फॉर्म का एक नाम देना है। तो इसका नाम दूंगा मैं payment.xpx और यहाँ पर आपको मास्टर पेज सेलेक्ट करना है। ओके पे क्लिक करेंगे और यूजर मास्टर पेज आपको कर लेना है ऐड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका पेमेंट पेज यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। इसमें होंगे आपके 2 कंटेंट प्लेस होल्डर। तो जो आपका सेकंड कंटेंट प्लेस होल्डर है, यहाँ पे हम करेंगे इस पेज के डिज़ाइन, कुछ DIV वगैरह लेंगे, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस लेंगे, बटन्स लेंगे, ठीक है। और उस पर फिर हम इंसर्ट का कोड करेंगे, बस इतना सा काम करना है इस पे। ओके गाइस, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो अभी ये जो पेमेंट पेज है, इससे पहले हम चलेंगे हमारे पास जो कार्ट वाला पेज है। तो कार्ट वाले पेज पे आपने देखा, आपके सामने था एक बाय नाउ बटन था, ये आप देख सकते हो बाय नाउ बटन। और इस बटन पे मैंने इफ एल्स में एक कंडीशन दिया है कि अगर सेशन एक्सपायर हो गया है तो पेमेंट सेशन अगर अवेलेबल है तो पेमेंट वाले पेज पे मूव करेंगे। और अगर सेशन एक्सपायर हो गया, आप कार्ट वाले पेज पे हो, सेशन एक्सपायर हो गया, तो हम कहाँ पे चलेंगे, साइन इन वाले पेज पे चलेंगे, ठीक है। ये पेज का नाम है। और फिर हम क्या करेंगे, उसमें क्वेरी स्ट्रिंग लगा के हम एक वैल्यू भेजेंगे, ठीक है। हम उसमें क्वेरी स्ट्रिंग लगाएंगे कि अगर URL इक्वल टू कार्ट, ये वैल्यू अगर आपको मिलेगी साइन इन पेज पे, तो आपको क्या करना है, कार्ट वाला पेज ओपन करना है, ठीक है। तो सपोज आप कार्ट वाले पेज पे हो और आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है, तो आप सडनली लॉगिन पे मूव कर जाओगे। और जब आप दोबारा लॉगिन करोगे तो आप कार्ट वाले पेज पे थे, तो हम आपको फिर से कार्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो जैसा होता है ना कि आप जहाँ से आपने स्किप किया था, हम वहीं पे फिर से आपको लाके छोड़ देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। तो अभी क्या करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। तो आपको वो इफिल्स जो भी मैंने आपको दिखाया, तो आपको उसे टाइप कर लेना है। बेसिकली अब आई थिंक आप इतने अब समझदार हो गए हैं, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट शुरू से आप फॉलो कर रहे हैं तो आप इतना तो जान ही सकते हो ना कि इफिल्स हम कब यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हम साइन इन पेज पे चलेंगे और उसमें हम क्वेरी स्ट्रिंग में हम ये एक पैरामीटर भेज रहे हैं RURL और उसकी वैल्यू क्या होगी, कार्ट। अगर ये URL में अवेलेबल होगा तो हम क्या करेंगे, लॉगिन करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या RURL इक्वल टू कार्ट है। अगर है तो हमसे कार्ट वाला पेज ओपन करेंगे। और अगर वो बंदा फर्स्ट टाइम आया है, डायरेक्टली लॉगिन कर रहा है, तो हम वो यूज़ करेंगे। और एक बात और, ये जो मेथड आप देख रहे हो, प्रोटेक्टेड ओवरराइड और इनिशियलाइज कल्चर कुछ करके है, इस मेथड का काम क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना रुपीज सिंबल, इस रुपीज सिंबल को आपके पेज पे डिस्प्ले करना, कुछ नहीं करना, ये मेथड आपको टाइप कर लेना है हूबहू। और यहाँ पर आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ भी आप प्राइस डिस्प्ले करोगे, वहाँ प्राइस से पहले आपको ये रुपीज सिंबल डिस्प्ले अगर करना है, अगर आप चाहते हो, तो आप ये जो 4 या 5 लाइन का कोड है, ये मेथड, पूरा मेथड आपको बना लेना है। बस ये एक मेथड है, कुछ नहीं करना आपको, बस ये मेथड सिंपली जैसे जैसे आपको दिख रहा है वैसे वैसे अपने फॉर्म में टाइप कर लो और टाइप करके छोड़ दो। उसके बाद ये मेथड ऑटोमेटिकली आपके पेज पे आपको क्या करेगा, रुपीज सिंबल डिस्प्ले करके देगा। इस मेथड को लिखने के लिए आपको 2 नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ग्लोबलाइजेशन और system.out।
थ्रेडिंग। ये दो नेम स्पेस है, सॉरी, इन दो नेम स्पेस को अगर आप लिखोगे तब जाके आप ये मेथड बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको वो दो नेम स्पेस आपको ऐड करने हैं एंड देन आप इस मेथड को टाइप कर लो और तब आप जहां भी प्राइस को डिस्प्ले कर रहे हो वहां आपको ये रुपीस का सिंबल दिखेगा। बाय डिफॉल्ट तो डॉलर दिखता है, तो अगर आप डॉलर चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, साइन इन पेज पे चलना है, इस पर राइट क्लिक करना है, इसके सोर्स कोड में आना है और यहाँ पर आएंगे लॉगिन बटन पे। तो लॉगिन बटन पे हम यहाँ पे चेक करेंगे जो आपने एक इफ कंडीशन बना रखा है जहाँ पे आपने लिखा है कि अगर यूजर टाइप यूजर होगा। अब हम यहीं पर चेक करेंगे कि क्या हमारे जो यूआरएल है उस यूआरएल में क्या कोई पैरामीटर आ रहा है। तो ये जो आपने कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, सेशन नेम इजक्वल टू सेशन यूजर नेम इजक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक और कंडीशन, एक और इफ स्टेटमेंट लिखेंगे इस इफ के अंदर। तो यहाँ पर आप कोड आपके सामने कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, अगर यूजर टाइप यूजर होगा तो हम इसको यूजर होम पेज देंगे और अगर एडमिन होगा तो एडमिन होम पेज देंगे। तो जो भी बंदा होगा वो यूजर ही होगा जो हमारे पोर्टल पे आएगा और कोई अगर वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो वो यूजर ही है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको एक इफ स्टेटमेंट लगाना है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ में क्या करेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग हमने दिया, क्या नाम था, आर यूआरएल, अगर ये इम्पटी हो, पहला कंडीशन कि अगर ये आर यूआरएल जो क्वेरी स्ट्रिंग में जो है फील्ड, अगर ये फील्ड इम्पटी हो और नेगेशन लगा रखा है यानी कि इम्पटी ना हो, उसमें कोई वैल्यू हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट उसका मैंने रिवर्स उल्टा कर दिया है। फिर मैंने इसी इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया कि अगर वो आर यूआरएल की वैल्यू कार्ट के बराबर होगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, कार्ट वाला पेज डायरेक्टली ओपन होके आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस एक इल्स पार्ट क्रिएट करेंगे और इस इल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, आपका जो यूजर होम पेज वाला पेज है वो हम इसमें पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली नीचे से क्या करना है, इस लाइन को आपको कट करके इल्स वाले पार्ट में पेस्ट कर देना है। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सब एकदम लॉजिकल है, आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई इसमें कन्फ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज करेक्ट मैनर में है, फॉर्मेट में है और आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि क्या कार्ट में जो यूआरएल है उसमें क्या आर यूआरएल की वैल्यू कार्ट है, तो हम उसे कार्ट वाले पेज पे ले चलेंगे, अगर नहीं है तो हम उसे यूजर होम वाले पेज पे चलेंगे। तो अभी तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि आपको कब आपको यूजर वाले होम पेज पे जाना है और कब आपको कार्ट वाले पेज पे जाना है। ओके गाइज, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पर आपके सामने पेमेंट वाला पेज जो अभी मैंने बना रखा है, अब इस पेमेंट वाले पेज का हम करेंगे डिज़ाइन, ठीक है। तो डिज़ाइन के कोड में बहुत सारे आपको HTML के टैग लिखने पड़ेंगे, तो डोंट वरी, उसका जो सोर्स कोड होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आपको डिज़ाइन का कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कोड आपको मिलेगा, आप कोशिश ये करिएगा कि उसमें आपको सिर्फ ये डिज़ाइन का पोर्शन ही कॉपी करिएगा, कि पूरा का पूरा सोर्स कोड मत आप कॉपी करिएगा, क्योंकि आप क्या करना है, आप पहले जैसे मैंने पहले आप वीडियो को देखना एंड देन आप उसमें इस कोड को आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। पहले वीडियो देखना और सेकंड कंटेंट प्लेस होल्डर में जितने भी डिजाइन के कोड होंगे वो आप कॉपी कर लेना। तो हमने क्या किया, देखो हमने एक DIV बनाया, उस DIV के अंदर हमने 3 DIV बनाए और उसमें हमने क्लास दे दिया है, आप देख सकते हैं, कॉलम MD9 और कॉलम MD3, और उसके बाद जो थर्ड जो DIV है उसमें कॉलम MD12। तो एक मेन DIV, उसके अंदर 3 DIV और जो पहला DIV होगा, ठीक है, यहाँ पर जिसका क्लास नेम कॉल MD9 है, इसके अंदर आपको आना है। यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है, लेबल लेना है, ठीक है, जिसमें हम यूज़र का एड्रेस वगैरह, डिटेल वगैरह, वो सब सारी चीज़ें, हम एक फॉर्म तैयार करेंगे बेसिकली। और फॉर्म कई सारे पेज में बना चुके हैं, चाहे आप लॉगिन वाले पेज से कॉपी कर लो, चाहे आप साइन अप वाले पेज से कॉपी कर लो, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, इस DIV के अंदर हमने फर्दर एक DIV बनाया, क्लास का नाम दिया है फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म हॉरिजॉन्टल कर रखा है, नीचे एक हेडिंग दिया है डिलीवरी एड्रेस करके, और फिर एक HR टैग, और उसके बाद हमने 4 नए हमने यहाँ पे DIV ले रखे हैं, और ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, तो पहले ये जो क्लास है इसके अंदर हमने क्लास बनाया फॉर्म हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर हमने H3 टैग लिया, तो यहाँ पे दे दिया डिलीवरी एड्रेस, जो भी हम दे रहे हैं डिलीवरी एड्रेस, उसके अंदर 4 और हमने DIV ले रखे हैं। तो ये एक DIV है, क्लास का नाम फॉर्म ग्रुप, इसमें एक लेबल है, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक आपका रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर वैलिडेशन के लिए, ठीक है, कि ये इम्पटी हो या ना हो। तो पहला जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसका नाम क्या है, TXT नेम, ठीक है, ये एक हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में आपको क्या देना है, ये किस कंट्रोल को वैलिडेट कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें आप
प्रीवियस वीडियो में कई सारे फॉर्म पे आप कर चुके हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सडनली वहाँ से कॉपी कर लेना है ये सब सारी चीज़ें। फिर आपको सामने ये कुछ जो डिज़ाइन बन के आएगा ना, कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको नेम, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर, और ज़रूरी नहीं कि आप इतने ही फील्ड आप ऐड करो। अगर आपको लगता है नहीं कि आपको कुछ और फील्ड ऐड करना है तो ये आपके ऊपर है, आप उसमें ऐड कर सकते हो। फिर जो आपका जो दूसरा आपका जो DIB है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपने ID दे रखा है DIB प्राइस डिटेल, तो इसमें हम प्राइस की डिटेल दिखाएंगे, ठीक है, कि प्राइस डिटेल कितना है, टोटल प्राइस कितना है, डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट के बाद टोटल प्राइस कितना है, वो सब सारी चीज़ें। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पैन यूज़ कर रहे हैं। एक DIB ले लिया, लेवल है यहाँ पे, और स्पैन टैग ले लिया है, और यहाँ पर हमने क्लास का नाम दिया है और ID यहाँ पे दे रखा है। तो इन सब में हम क्या डिस्प्ले करेंगे, प्राइस डिस्प्ले करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं इसके जस्ट नीचे, यहाँ पर एक और हम DIB क्रिएट करेंगे। इसका नाम क्या होगा, क्लास का नाम होगा प्रोडक्ट प्राइस व्यू करके, और इसमें जो टोटल फाइनल प्राइस होगी हम वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने प्राइस को देख लिया कि कैसे प्राइस को हमें शो करना है, और ये सब जो सारी चीज़ें हम डिस्प्ले करेंगे वो तो डायनामिकली कोड उसके लिए हम लिखेंगे बैकएंड में, तो जहाँ से हम सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी आप डिज़ाइन को समझ लो, ठीक है, किस तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना है। बेसिकली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और आपको कोड भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके, अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे पेमेंट ऑप्शंस। अब हम यहाँ पर एक मेनू जैसा कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि सपोज हम यहाँ पे 2-3 बटन दे देंगे कि आपको पेमेंट कैसे करना है, वैलेट से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी, ठीक। तो इस तरीके से हम कुछ मेनू यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो आप देख सकते हैं, एक मैंने टैब कंटेंट नाम से एक क्लास क्रिएट किया DIB का, और उसके अंदर हमने एक DIB बनाया वैलेट, एक DIB बनाया कार्ड, और एक DIB बनाया COD नाम से, ठीक है। और उसके अंदर हमने यहाँ पे एक बटन ले रखा है, ठीक है। तो अगर आप वैलेट सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एक बटन दे रखा है जिसका नाम मैंने क्या दे दिया। मान लो वैलेट में आप UPI पेमेंट और गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या ये सेलेक्ट करने वाले हो। तो आपको क्या करना है, तो पहले वाले में आपको एक बटन ऐड करना है, और उस बटन का एक क्लिक इवेंट होगा, ठीक है, जिसे अगर बटन का नाम पेटीएम है तो जाहिर सी बात है जो क्लिक इवेंट होगा उसी नाम से स्टार्ट होगा, बटन के नाम से। तो क्लिक इवेंट पे आप अगर वैलेट से पे करना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये बटन दे रखा है, इसका क्लास है, ये DIB आप देखो बटन के लिए है। नीचे वाला DIB आपका कार्ड, अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे भी कुछ कंटेंट डाल सकते हो, यहाँ पे भी आप एक बटन दे सकते हो। पर मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही बटन लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, कि वैलेट से पेमेंट कैसे होगा। इस तरीके से आप उस पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा। तो पेमेंट वाला पोर्शन आई होप कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, डिटेल में बताऊं कि कैसे आपको पेमेंट करना है। तो गाइस आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है जो वैलेट मैंने बनाया हुआ था, तो वैलेट आपको दिख रहा है, तो ठीक है, होम और नीचे बटन है पे विथ पेटीएम, और बगल में आपको क्रेडिट कार्ड, और उसके बगल में आपको COD। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं।
अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ट में हमारे पास एक प्रोडक्ट यहाँ पर है। अब जैसे कि कार्ट में प्रोडक्ट है, अगर मुझे इसे परचेस करना है तो मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो पेमेंट वाला पेज है ये सामने आ जाएगा। तो पेमेंट वाले पेज पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिया है टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। जैसे कि अगर आपको नेम इंटर करना है तो ये क्या होगा, ये जो डिलीवरी एड्रेस होगा कस्टमर का, तो यहाँ पे नेम, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर, तो ये आपको 4 फील्ड यहाँ पे ले लेना है। राइट हैंड साइड में आपको प्राइस दिखेगा, ठीक है, क्या प्राइस है आपके, जो भी आपने आइटम सेलेक्ट किया उसका प्राइस क्या है। और नीचे आपको मिलेगा पेमेंट सेलेक्ट करने का, पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपके पास वैलेट, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड COD, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैलेट में मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पे एक बटन ले रखा है। इस तरीके से सेम यही बटन आप कॉपी करेंगे और जहाँ पे आपने क्रेडिट एंड डेबिट के लिए आपने DIB बनाया है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और उसी तरीके से COD अगर आप तीनों यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पेमेंट का मेथड है मैं आपको बता दूँ, मतलब कि जो पेमेंट गेटवे है, तो आप पेमेंट गेटवे लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप स्कूल में या कॉलेज में दिखाना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो सर मैंने पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं किया है, बट यहाँ पर आने के बाद जो भी ऑर्डर करेगा तो उसका ऑर्डर हम एक टेबल में, डेटाबेस में हम एक टेबल बनाएंगे, वहाँ पे ये सारा जो यहाँ पे जब वो करेगा पे करेगा तो उसका हम रिकॉर्ड जो होगा वो हम क्या करेंगे डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, ठीक है, ताकि आप ये ट्रैक कर सको कि किसने किसने ऑर्डर किया है, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो कि सर मैंने पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं किया है, बट हाँ ओवरऑल सारा फंक्शनलिटी कार्ड की तरह ही एक शॉपिंग वेबसाइट की तरह ही वर्क कर रहा है, ओके। अब पेमेंट गेटवे का कॉन्सेप्ट यह है कि आपको जो पेमेंट गेटवे हैं 2 तरीके से मिलते हैं। एक होते हैं फ्री वाले, वो सिक्योर हैं या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, और एक मिलते हैं आपको पेड वाले, मतलब आप पेमेंट गेटवे के लिए पे करोगे, फिर वो आपको कोड प्रोवाइड कराएंगे, सोर्स कोड प्रोवाइड कराएंगे और भी एक्सटेंशन और भी APIs बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि अगर आप एक बिज़नेस के लिए आप एक शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, ताकि आप जो भी कस्टमर ऑर्डर करे तो वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सके, ठीक है। तो पेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए उससे रिलेटेड जितनी भी हेल्प आपको चाहिए, तो आप जो आप परचेस वाला लेंगे, पेमेंट करके बाय करेंगे पेमेंट गेटवे, तो उसमें क्या होगा कि जिस भी कंपनी का आप लेते हैं, चाहे आप रेजर पे का ले सकते हैं, ठीक है, आप पेपाल का ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं। आप नेट पे एक बार सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा एक लिस्ट। तो यहाँ पर आपको instamojo.com जो एक वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट, तो ये आपको पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराता है। और उसी तरीके से पेटीएम को का भी आपको पेमेंट गेटवे मिल जाता है, तो आप वो भी आप ले सकते हैं। अमेज़न का भी पेमेंट गेटवे आपको मिल जाता है, तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं क्या करने वाला हूँ कि सिर्फ जब आप इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी रिकॉर्ड आपने यहाँ पे इंसर्ट किया है वो हमें टेबल में इंसर्ट कर देंगे, ओके, टेबल में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पेटीएम का जो पेमेंट गेटवे है कैसे काम करता है, मैं उस पे पेटीएम और मे बी इंस्टामोजो दोनों में से हो सकता है, दोनों अगर पॉसिबल हुआ तो दोनों गेटवे कैसे आप पेमेंट गेटवे आप कैसे यूज़ करोगे वेबसाइट पे वो बताऊंगा, और या फिर पेटीएम, ठीक है। देखना पड़ेगा कि अगर मतलब कि इनके लिए अगर मुझे पेमेंट गेटवे परचेस करना होगा तो कितना पैसा मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो वो हिसाब से मैं देखता हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ। बट ओवरऑल आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम चलते हैं अपने SQL सर्वर डेटाबेस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल जो है हमारा, टेबल का नाम क्या है, टेबल परचेस। अब इसमें क्या होगा, पहले तो परचेस ID एक कॉलम होगा, आइडेंटिटी ट्रू होगी यानी कि ऑटोमेटिकली आएगा और प्राइमरी की होगा। उसके बाद यूज़र ID, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके प्रोडक्ट ID, जो भी प्रोडक्ट होगा, PID का साइज़ ID और कार्ट अमाउंट, कार्ट डिस्काउंट, टोटल पेड, ठीक है। फिर पेमेंट टाइप, मतलब आपने क्या किया, वैलेट किया, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कैश या कार्ड, ये हम दिखा सकते हैं। फिर पेमेंट स्टेटस, मतलब पेंडिंग है या फुल पेमेंट है, डेट ऑफ पेमेंट, नेम क्या है बंदे का, फिर एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, मोबाइल क्या है, और यहाँ पर हमारा जो यूज़र ID होगा वो एज अ फॉरेन की तौर पे यहाँ पे काम करेगा, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये सेलेक्ट किया और ये टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे क्रिएट किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये क्या है, यूज़र्स है ना, रेफरेंस यहाँ पर है यूज़र्स, तो हमारे पास यूज़र्स तो है नहीं। यहाँ पे क्या है, ये TBL जो टेबल है उसका नाम क्या है, TBL यूज़र्स, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये क्वेरी है, इसको सेलेक्ट करना है और आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। आपका टेबल यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है।
तो अब ये क्या करेंगे, जब ये आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे नेम एड्रेस और पिन कोड, और जैसे हम यहाँ पे विथ पेटीएम करेंगे तो ये रिकॉर्ड हम क्या करेंगे डेटाबेस में सेव कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले चलेंगे पेमेंट वाले पेज पे आते हैं। तो ये हमारा पेमेंट वाला पेज बेसिकली प्रोडक्ट है, यहाँ पे पेमेंट है, ठीक है। तो ये पेमेंट वाला पेज है, आप देख सकते हो। अब इसका यहाँ पे एक बटन है, बटन का क्लिक इवेंट है ये जो बटन है, यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कनेक्शन स्ट्रिंग आपको लेना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपने ऊपर बना रखा है शायद, तो ऊपर कनेक्शन स्ट्रिंग आपने बना रखा है, बहुत सही। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इफ़ कंडीशन ले लेते हैं। तो ये इफ़ कंडीशन हम करेंगे कॉपी। इफ़ कंडीशन इस वजह से कि हम रिकॉर्ड को सेव करने से पहले बंदे का हम देख लेंगे कि यहाँ पे उसका सेशन है कि नहीं। तो इफ़ कंडीशन के अंदर जाते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कोड है डेटा को स्टोर करने का वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल बनाएंगे। तो हमने कुछ वेरिएबल बना लिया है, यूज़र आईडी करके, पेमेंट टाइप करके, पेमेंट स्टेटस, ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी कहाँ से आएगा, सेशन से आएगा, यूज़र ईमेल से आएगा। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, जब आप लॉगिन कर रहे थे साइन इन पेज पे जब आप आओगे, तो साइन इन पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ से हम यूज़र नेम ले रहे हैं, यूज़र पासवर्ड ले रहे हैं। ओके, तो अब एक मिनट, तो हम साइन इन पेज पे हैं। और जब आप साइन इन पेज पे आओगे तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें दो सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए यूज़र आईडी और एक हमें चाहिए यूज़र मेल, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, हम ईमेल निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी आपका डीटी वाला ऑब्जेक्ट है, डेटा टेबल ऑब्जेक्ट, उसमें से क्या करेंगे, ईमेल का जो ईमेल वाले फील्ड से जो वैल्यू आएगी उसे हम सेशन के ईमेल वाले फील्ड में रख देंगे, और यूआईडी से जो वैल्यू आएगी यूज़र आईडी में रख देंगे। ओके, तो यहाँ से हमने साइन इन पेज से हमने ये दो वैल्यू यहाँ से ले लिया है। अब वापस आएंगे इस पेज पे। अब यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे यूजिंग स्टेटमेंट, और उसमें हम देंगे एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इसमें हमें क्वेरी के लिखनी है सेलेक्ट इंसर्ट इनटू टेबल परचेस में, और जो वैल्यू यहाँ से आ रही है इन सारे वेरिएबल से, ठीक है। और ये सारी वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपनी क्वेरी को राइट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, स्कोप आइडेंटिटी रिटर्न करवाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो वैल्यू एग्जीक्यूट होकर जो आएगी ना, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा परचेस आईडी, ठीक है। तो जब ये कोड रन होगा तो ये क्या करेगा, जो आईडी इंसर्ट हुई होगी तो उसका जो आईडी वाला कॉलम होगा, आईडी जो वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। तो वो वैल्यू हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो